हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपा शुक्ला है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में की है एंड जो AGTA की वैकेंसी आई थी 3446 पदों के लिए, उसमें मेरा चयन हुआ है, जिसमें मुझे 58 मार्क्स स्कोर प्राप्त हुआ है। एंड ये एक स्ट्रेटजी वीडियोस है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम है अगस्त में। आई थिंक ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि मैंने कैसे अपनी तैयारी करी थी और मैंने कैसे ये स्कोर प्राप्त किया। अगर मैं बेसिकली स्टार्ट करूँ कि मैंने कब से इसकी तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो मैंने इसकी तैयारी जो एग्ज़ाम था उससे 1-1.5 महीने पहले से ही की थी, क्योंकि इससे पहले भी मेरे एग्ज़ाम थे एग्रीकल्चर के ही, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। और मुझे लगा था कि इसकी वैकेंसी, क्योंकि यूट्यूब पर मैं देखती थी और लोग भी बोलते थे कि इतनी जल्दी इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो फिर मुझे नहीं लगा था कि इसका एग्ज़ाम इतनी जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब इसकी नोटिफिकेशन निकल गई थी कि इसका एग्ज़ाम है, तो फिर मैंने फुल फोकस इस पे ही दिया था। फिर मैंने कहीं और एग्ज़ाम पे मैंने फोकस नहीं दिया था, मेरा कम्प्लीटली फोकस इसी पर ही था। तो इसमें अगर मैं बात करूँ इसमें कैसे कैसे मैंने स्ट्रेटजीज बनाई थी अपनी, कैसे मैंने पढ़ाई करी थी अपनी इस एग्ज़ाम के लिए, तो जैसे हम सबको ही पता है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एग्रीकल्चर का, एक पार्ट होता है UPGK का, एक पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर का। तो जो एग्रीकल्चर थी वो हमारी सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करती है 65 मार्क्स की, और जो बच्चे हुए 35 मार्क्स है वो हमारे UPGK और कंप्यूटर के होते हैं, जिसमें से कंप्यूटर हमारी 50 मार्क्स की है और UPGK हमारी 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो फिर मेरा क्या था, मेरा मेन फोकस हमेशा से था कि जो 65 मार्क्स है ना, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँ, ताकि जो बचे 35 मार्क्स है, मेरा ये था कि पहले मैं 65 मार्क्स को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। 65 मार्क्स में जितनी भी चीज़ें मैं उसको सिलेबस प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, और जो 35 मार्क्स है उनको मैं साथ साथ में कर रही थी। लेकिन मेरा मेन फोकस हमेशा एग्रीकल्चर पर रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज कैरी करता था, इसलिए। ठीक है, तो फिर मैंने एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं सोर्सेज बताऊँ कि मैंने एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़ी थी, तो सबसे पहले तो मेरे पास नोट्स थे। मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए थे, मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे एग्रोनॉमी के नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर किए थे। इसमें मेरी प्रॉपर सारे एग्रोनॉमी हैं, क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर जो भी बेसिक एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, सारे मैंने अपने हाथों पे बनाए हुए हैं। ये मैंने सारे अपने प्रिपेयर किए थे। तो मैंने एग्रोनॉमी अपनी मैंने अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज किया था, क्योंकि मुझे अपने नोट्स पे काफ़ी भरोसा था कि मेरे नोट्स इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में बना रखे थे। तो मुझे लगा कि मेरे लिए सारे इनफ रहेंगे। जैसे मैंने किया हुआ है पिलर सिस्टम वगैरह, मैंने जो नोट्स थे ना, मैंने नोट्स में ये चीज़ नहीं देखी थी कि इसमें क्या दे रखा है क्या नहीं, क्योंकि इसमें वैसे क्रॉप साइंस था, इसमें एग्रोनॉमी ऐसा नहीं दे रखा था। लेकिन फिर भी मैं क्या करती थी कि मेरे पास टाइम था, तो फिर मैंने पूरे नोट्स थे मेरे बने हुए, तो मैंने प्रॉपर इनको जितनी बार हो सकता था मैंने इनको रिवाइज किया था। मैंने उसमें से कुछ चीज़ नहीं छोड़ी थी। और सॉइल साइंस के लिए भी मैंने सेम नोट्स बनाए थे। ये मेरे सॉइल साइंस और जेनेटिक्स के नोट्स हैं। जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, मैंने सब में सारे कंबाइन करके मैंने सारे इसमें नोट्स बना रखे थे। तो मैंने सॉइल साइंस के लिए भी इसमें से ही प्रॉपर पढ़ा था। जो सचिन सर की वीडियोस में मैं एक दिन सर्च कर रही थी अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसमें, तो मुझे सडनली सचिन सर की एक वीडियो दिखाई दी। तो मुझे सचिन सर की वीडियो काफ़ी लास्ट में जाके मिली। ठीक है, तो जब मैंने देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और सारे जो कोचिंग वाले थे ना, उन लोगों ने सिलेबस को डिकोड नहीं किया था। हमें पता था कि क्रॉप साइंस है, हमें ये भी दे रखा था क्रॉप साइंस में हमें सीरियल्स पढ़ने हैं, पल्सेस पढ़ने हैं, ऑयल सीड्स पढ़ने हैं। लेकिन सर ने क्या करा था, जो डीप नॉलेज, जो टॉपिक्स है ना, उनको डीप में अंदर जाके उन्होंने एक एक टॉपिक को बताया था। जैसे उन्होंने बताया था कि सीरियल्स में आपको मेजर कौन सी सीरियल्स पे फोकस करना है, मेजरली जो यूपी में ग्रो होती है उनमें फोकस करना है, और जो पल्सेस है कौन सी पल्सेस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उन्होंने एक एक चीजें बताई थी। उन्होंने बताया था कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आपको कैसे करना है। उन्होंने सारी चीजें, उनकी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में उनके देखा था। तो मेन चीज मैंने क्या करा था ना, फिर मैंने सब चीज छोड़ दी थी। मेरा मेन चीज
जैसे कि मैं सर की जितनी भी वीडियोस है ना, मैं सारी डेली देखती थी, और छोटी छोटी ही, ज्यादा नहीं है, आप उन प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं उनकी सारी देखती थी क्योंकि उन्होंने ना सबसे बेस्ट चीज ये की थी कि उन्होंने जो सब्जेक्ट था ना उसको डिकोड किया था। मेन चीज है कि आप सब्जेक्ट को डिकोड करो, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ोगे ना, क्योंकि मैं सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड किया था, तो आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आई थिंक इनफ है। आप इधर उधर मत भागिए, आप सिलेबस को अच्छे से पहले कवर करिए, फिर जाके आप कुछ एक्स्ट्रा करिए। तो मैंने जो सर ने टॉपिक्स बताए थे ना, पहले मैं देखती थी मेरे नोट्स में है कि नहीं है। अगर वो टॉपिक मेरे नोट्स में होते थे तो फिर मैं उनको वहां से ही कवर कर लेती थी। अगर वो मेरे नोट्स में वो टॉपिक नहीं होते थे तो मैं उनको बुक से देखती थी पहले। बुक में अगर नहीं प्रॉपर दे रखा है, मुझे नहीं सेटिस्फाइड मिला कि इसमें प्रॉपर नहीं है, तो फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। तो काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बनाई हुई है वीडियोस डिफरेंट टॉपिक पर। जैसे इसमें एक टॉपिक था वाटरशेड मैनेजमेंट, सर ने बताया था इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने ये चीज रेडी में देखी थी, तो उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं दे रखा था, ज्यादा उसमें बता भी नहीं रखा था। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था, तो मुझे एक कोचिंग की कोई सर थे, उन्होंने उसको बता रखा था, वो फ्री वीडियो थी काफी। तो मैंने उनकी वो वीडियो बस देखी थी और उससे मैंने नोट्स बना लिए थे। बस वो फ्री वीडियो थी यूट्यूब पे, आपको किसी कोचिंग की नीड नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग की नीड है, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत मोर देन इनफ है। लिटरली आपकी सेल्फ स्टडी मोर देन इनफ है। इस एग्जाम के लिए तो आपको किसी कोचिंग की नीड नहीं है। ठीक है, तो फिर मेन चीज थी मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने कहीं किसी कोचिंग को फॉलो नहीं किया था। और मेरा मेन फोकस है कि मेरे पास जो नोट्स है ना, मैं उनको, मेरे खुद के नोट्स थे जो मैंने बार बार रिवाइज किए थे, उन्होंने मुझे काफी हेल्पफुल किया था। मैं इधर उधर मैंने ज्यादा नहीं भागी थी, और मेरी दो ही चीज थी, एक मैंने अपने नोट्स पे प्रेफर किया था, और दूसरी मैंने सर की वीडियोज देखी थी, जो भी उन्होंने ना एक्सप्लेन कर रखे थे, छोटे छोटे टॉपिक भी उन्होंने बता रखा था कि क्या क्या चीजें करनी है, ये टॉपिक है, ये चीजें आप पढ़ लेना। तो फिर जो सर ने स्मॉल टॉपिक्स बताए थे, फिर मैंने उनको इलैबोरेशन करके देखती थी, मैं बुक्स में देखती थी। बुक्स में नहीं मिलता था तो मैं गूगल कर लेती थी, गूगल में भी अगर मुझे सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता था तो मैं वीडियोस वगैरह सर्च करती थी, तो मुझे मिल जाता। जैसे एक अमित भटनागर सर है, उनकी वीडियोस काफी अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल है उनकी वीडियो, तो मैं उनकी वीडियोस प्रेफर करती थी। वो बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करते थे, तो मैं उनकी वीडियोस प्रेफर करती थी और अपने नोट्स बना लेती थी। वो उन्होंने उसमें मुझे बहुत हेल्पफुल मिला था। इवन सर ने भी कुछ ऐसे टॉपिक्स की वीडियोस डाल रखी है उसमें काफी, तो फिर वो चीज मेरे लिए हेल्पफुल रही थी। तो मैंने अपनी एग्रीकल्चर ऐसे ही पढ़ी थी। अगर आपके पास टाइम है तो आप अरुण कात्यायन या फिर निर्मला सुंदर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। लेकिन मैंने क्योंकि ये पहली बुक पढ़ रखी थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इन बुक्स को प्रॉपर गो थ्रू करती, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने निर्मला सुंदर से पढ़े थे, क्योंकि उसमें काफी शॉर्ट में दे रखा है पॉइंटर्स में, तो मैंने वो कुछ टॉपिक्स पढ़े थे निर्मला सुंदर से। और वरना मैंने अपने नोट्स को ही प्रेफर किया था, मेनली मैंने वो कुछ प्रेफर नहीं किया था। और सर की वीडियोस मैंने देखी थी, जो भी थी। आप लोग प्लीज, जो ये आने वाले, मैं एक चीज बोलूंगी, जो आने वाला एग्जाम है ना, प्लीज आप सिलेबस को डिकोड करके जाना, बिकॉज सिलेबस को डिकोड करके जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा इम्पोर्टेंट इसमें से क्या है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और वो डिकोडेड सिलेबस सर ने अपनी यूट्यूब वीडियोस में बता रखा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो प्लीज आप उसको देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। एंड अगर मैं बताऊं कि मैंने यूपीजी के कहाँ से पढ़ी थी, तो यूपीजी के लिए मैं क्या करती थी, मैं पहले परीक्षा वाणी से पढ़ती थी, क्योंकि परीक्षा वाणी की ये जो बुक है ये मैं परीक्षा वाणी से पढ़ती थी। पहले परीक्षा वाणी में मैं क्या करती थी, मैं परीक्षा वाणी से प्रॉपर जो भी था, क्योंकि परीक्षा वाणी में मैंने टिक भी लगा रखे हैं। मैं परीक्षा वाणी में पहले डिटेल में पढ़ लेती थी, फिर मैं परीक्षा वाणी से पढ़ने के बाद घटना चक्र में पढ़ती थी। घटना चक्र में थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, और ये जो परीक्षा वाणी है उसमें डिटेल में दे रखा है, तो मैं इससे पढ़ने के बाद इसमें जाती थी। और मैंने एक और चीज करी थी कि सब बुक पढ़ने से पहले मैंने यूपी का मैप याद किया था, बिकॉज मुझे लगा अगर मुझे यूपी का मैप याद रहेगा ना तो काफी सारी
चीजें हैं जो मुझे रिकॉल रह पाएंगी कि वन्य जीव कहाँ पे कौन से हैं, कौन सी नदियां हैं और कौन सी जो उसके आसपास की स्टेट्स हैं, कौन सी सिटी को कौन सी स्टेट टच कर रही है। तो इसके लिए मैंने ना यूपी का जो मैप था ना वो काफी अच्छे से पढ़ा था। उसके लिए मैंने क्या करा था, मैंने सिंपली पहले मैप पढ़ा, फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली थी कि मैं एक ट्रिक की मदद से यूपी का पूरा मैप याद कैसे कर सकती हूँ। तो यूट्यूब पे जब आप डालेंगे तो उसमें आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो ट्रिक से आपको याद करवाएंगे पूरे यूपी का मैप। मैंने पर्सनल क्लासेस करके है एक, उसमें एक मैम है, उन्होंने बताया था, उनकी एक वीडियो पड़ी हुई थी यूट्यूब पर ही पड़ी हुई थी, तो मैंने उनकी देखी थी, उन्होंने बताई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि यूपी का जो मैप है वो कैसे याद करना है। उन्होंने निमोनिक से ट्रिक से बताया था पूरा मैप याद करना। तो मुझे यूपी का मैप याद हो गया था, तो उससे मुझे काफी हेल्पफुल मिला था जो भी ज्योग्राफिकल चीजें थी उनको याद करने के लिए। ठीक है, तो मैंने यूपी ऐसे किया था और कुछ ऐसे मैंने एक और वो चीज बनाई थी जो भी हमारे प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ था, उनको मैंने एक पेज पे लिख लिया था। ठीक है, एक पेज पे अलग से मैंने लिख के उनको उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली थी। अगर मैं बताऊं कि मैंने कंप्यूटर कहाँ से पढ़ी थी, तो कंप्यूटर के लिए मैंने एक सचिन अरोड़ा सर है यूट्यूब पर ही, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया था, मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस थी, वो बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे हेल्पफुल करी थी क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने देखे हैं कि वो काफी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ाते, वो काफी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। तो सचिन अरोड़ा सर है, यूट्यूब चैनल है उनका, और आप चाहे तो उनका पेड भी बैच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। तो उन्होंने काफी सारे क्लासेस भी ले रखी हैं और इवन आपको उनकी एमसीक्यू सेशन भी मिल जाएगी जो एग्जाम ओरिएंटेड है। वो मैंने उनके नोट्स बनाए थे, मैंने उससे ही नोट्स प्रिपेयर करे थे। मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करे थे और मैं फिर इन नोट्स को रिवाइज करती हूँ। ये मेरी कंप्यूटर के नोट्स थे और मैंने कंप्यूटर के लिए सिर्फ जो नोट्स बनाए थे उनके वीडियो से जो भी टॉपिक थे, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने एक चीज देखी थी, जो एग्जाम हुए थे रिसेंटली, जब हमारे एग्जाम थे उससे पहले कुछ एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे, मैंने उनके पेपर्स देखे थे, उनके क्वेश्चन देखे थे कि क्वेश्चंस पूछे किस में से ज्यादा जा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए किस में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर मैंने उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया था और जो सिलेबस में दे रखा है ना, मैंने मेनली सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी थी। उसमें से भी जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे थे, जो क्वेश्चन हमारे से पहले जो क्वेश्चन जो भी एग्जाम अटेंड हुए थे उनके क्वेश्चन में जो पूछे जा रहे थे, मैंने उन पर ज्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो फिर मैंने उससे फिर अपने नोट्स में जैसे नेटवर्किंग से काफी पूछ रहे थे, तो मैंने नेटवर्किंग के नोट्स बनाए थे, या उसमें मैंने सारे नोट्स बनाए थे नेटवर्किंग के, नेटवर्किंग लेयर, एप्लीकेशन लेयर हो गई, ये मैंने नोट्स बनाए थे अपने खुद से ही ना। और उन्होंने मुझे काफी हेल्पफुल किया था, गेटवे, मोडेम, ये क्योंकि ये चीजें पूछी गई थी और फिर मैंने इनको ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो मैंने इसमें से ही काफी मुझे हेल्पफुल मिला था। और मेन चीज है कि आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करिए। एग्रीकल्चर पे आप जितना रिवीजन करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। और इसमें एक और चीज मैंने देखी थी, मैंने इसमें स्कीम्स आई थी, जब पेपर आया था तो पेपर में स्कीम्स आई थी, है ना। तो स्कीम्स के लिए मैंने स्कीम्स पे इतना फोकस किया नहीं था, लेकिन मैंने स्कीम्स आप ध्यान रखिए कि आप जो रिसेंट ट्रेंड में है ना स्कीम्स, उन पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए, कहीं इधर उधर मत जाइए। स्कीम्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन रिसेंट जो वीडियोस है ना स्कीम जो रिसेंट अभी न्यूज में है, उसके लिए आप पीआईबी को प्रेफर कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस जो थे ना पीआईबी से पुटअप किए गए थे, एमएसपीज वगैरह डायरेक्टली पीआईबी से पुटअप की गई थी, डायरेक्टली पीआईबी से निकाली गई थी। तो आप जाने से पहले ये से छोटे छोटे टॉपिक होते जैसे एमएसपी हो गया,
या फिर कुछ ऐसा रिसेंटली कुछ डेवलप हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ये एमएसपी वगैरह वाले जो टॉपिक है ना, यहाँ पे एक पेज पेपर पर लिख लीजिए और ये जाने से पहले एक बार आप रिवाइज करके जाइए, तो आपको याद रहेगी ये चीजें, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन पुटअप कर ही लिए जाते हैं। जनरली इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है ना वो पुटअप कर लिए जाते हैं, तो ये इस चीज का ध्यान रखिए कि आप एमएसपी वगैरह पढ़ के जाए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हमारे टाइम पे भी आया था, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक क्वेश्चन आया था हमारे में कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और मुझे उसका आंसर पता था, नॉर्मल था, ऐसा नहीं था कि कोई टफ था। उसमें था कि उसका फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो मुझे पता था कि ग्रेगर मैंडल है, लेकिन उसने ग्रेगर मैंडल नहीं दिया हुआ था। उसमें 5 ऑप्शन थे और 5वां ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन गलत है शायद, तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया कि नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। और बाद में जब आंसर की आई तो उसका आंसर नन ऑफ दीज ही आया था, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी एक मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मिस्टेक हो गई थी। उसका आंसर मुझे पता होते भी नहीं आया था। तो हो सकता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि जिनका आंसर नन ऑफ दीज हो, उसमें आंसर ना दे रखा हो, तो आप डाउट में करके आप नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं। और एक चीज आप याद रखना कि आप नेगेटिव कम से कम करें। मेरी मेन प्लस पॉइंट ये था कि मैंने नेगेटिव पर कम फोकस किया था और मैंने कोशिश की थी कि मैं नेगेटिव कम से कम करूं। अगर मुझे वो नहीं आता है ना तो मैं उसको नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव हम लोग कर तो देते हैं, लेकिन बाद में जाके जब आंसर्स आते हैं ना तब हमारे काफी सारे नेगेटिव में हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पॉजिटिव में जो स्कोर होता है ना, वो पॉजिटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो नेगेटिव करने की कोशिश कम करें और पेपर में जाने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ें क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे से, जितना हो सकता है उनको उतने अच्छे से पढ़ें देने से पहले। और मेन चीज है कि आपका जो एग्जाम है ना, एग्जाम में आपका माइंडसेट क्या रहेगा वही बताता है। आपके वो 2 घंटे बताएंगे, आपने कितनी भी मेहनत कर रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 2 घंटे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहेगा, वो 2 घंटे में वो बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन आपके वो 2 घंटे ही डिसाइड करते हैं। तो आप उस टाइम पे खुद को बहुत कूल रखिए, बहुत काम रखिए और कोशिश करिए कि अभी 1 महीना में, मतलब कम से कम 1 महीना ही बचा है, 1-1.5 महीना बचा होगा ज्यादा ज्यादा, ठीक है। तो आप पैनिक मत होइए। अपने जो नोट्स है ना इधर उधर जितना अवॉइड कर सकते हैं ना आप लोगों को, कि लोग बता रहे कि ये भी पढ़ लीजिए वो भी पढ़ लीजिए, नहीं। क्योंकि मैं भी जब मेरा एग्जाम था ना उस टाइम पे मैं भी काफी पैनिक हो गई थी कि क्या पढ़ूं, मेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन नहीं, आप थोड़ा आराम से रहिए, थोड़ा चिल आउट होइए, आराम से करिए, तब जाके वो चीजें, मतलब आप खुद को काम रखिए, आप भरोसा रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं ना वो बेस्ट है। और आप अपनी चीजों पे ही भरोसा रखिए, ज्यादा किसी चीज पर इधर उधर मत जाइए। कोचिंग या कोचिंग वाले कोई आपको बुक बता रहे कर रहे नहीं, क्योंकि इस बार भी जो कोचिंग वालों की बुक्स थी वो सब रखी रह गई थी, उसमें से कुछ नहीं आया था। क्योंकि इस बार अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने डीप में पढ़ी है कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आपके पास टाइम है ना तो आप उनको, जो मेन बुक्स होते हैं जैसे रेड्डी एंड रेड्डी होगी या बीके दास होगी, जो सॉइल साइंस वगैरह, तो उसमें से आप पढ़ लीजिए। कुछ टॉपिक है ऐसे जैसे सॉइल प्रोफाइल वगैरह, तो आप उसमें से पढ़ लीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स बना दिए, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। जो कुछ टॉपिक है वो उनमें डीप में और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे, तो आप उनको पढ़ लीजिए उसमें से, और उसमें से नोट्स बना लीजिए, नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए जो आपको लास्ट टाइम में पढ़ने में काम आएगी। और लास्ट टाइम पे सिर्फ अपने नोट्स पे ही बिलीव कीजिए, कहीं पर मत जाइए। अपने नोट्स आपके इनफ हैं, सफिशिएंट हैं। अगर आपने अच्छे से बनाए हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट है, चाहे वो स्कूल में बनाए हो, अगर आपके टीचर्स ने भी बनवाए तो वो मोर देन इनफ है। आप उन पर भरोसा रखिए। और स्कीम्स के लिए आप पीआईबी को फॉलो कर लीजिए, और जो रिसेंट स्कीम्स है ना उनकी वीडियो पे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप
आपको पूरी स्कीम डिटेल में नहीं पढ़नी है, कुछ ऐसे मेन पॉइंटर्स होते हैं कि कब लॉन्च हुई थी वो, और उसमें क्या चीजें, कुछ ऐसी स्पेशल चीजें होती है जो आपको बस लिखनी होती है, पढ़नी होती है। आप एक बार लिखेंगे तो आपको माइंड में स्ट्राइक कर रहे हो और एक दो आप रिवाइज करेंगे तो आपको जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करेगी, तो आप उसको टिक लगा के आ पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और ज्यादा पैनिक मत होइए किसी चीज के लिए। और एक चीज लास्ट में बोलूंगी कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए को नहीं। तो इस चीज को याद रखिए। अगर अभी आप लो हैं तो कोई बात नहीं, आपका अच्छा टाइम दे रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।